हेलो मित्रों, आप सबके साथ मैं अपनी बुक्स शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट थी, पर अभी मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है, तो बस बुक्स शेयर करना चाहती थी आप सबसे। ये ल्यूसेंट की बुक है, सामान्य ज्ञान की। ये प्राइस 280 है। मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी तो थोड़ा डिस्काउंट पड़ा था मुझे। देखते इसमें क्या है। इतिहास, भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, कला एवं संस्कृति, भौतिक विज्ञान, विविध, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, खेलकूद और विविध। विविध में बहुत सारे चीज़ें आती हैं, देश विदेशों से रिलेटेड भी आती हैं, जैसे ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार। मतलब जो जनरल सी चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। ये इतिहास है, इसका फर्स्ट चैप्टर भारत का इतिहास। ये कुछ महीनों पहले ही मैंने मंगवाई थी, अमेज़ोन से मंगवाई थी शायद, मुझे अभी याद नहीं है। ये भारतीय संविधान है, भारत संविधान का ये शुरू हो जाता है यहाँ से। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, विशेषताएं। इसके बाद बहुत सारे संशोधन भी आएंगे। द्वैध शासन प्रणाली, बहुत शॉर्ट में दिया रहता है इसमें, और जो मेन चीज़ें होती हैं। और ये ल्यूसेंट बहुत अच्छी है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है ल्यूसेंट से। इसका बैक पेपर दिखाती हूँ मैं। ल्यूसेंट पब्लिकेशन, ये थी बुक। ये सेकंड बुक है, राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था। ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और ये 6वां संस्करण है, 6 वर्जन। भारत की राज्य व्यवस्था जब मैं पढ़ती थी तब मैंने मंगवाई थी। ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी है, अभी मैं इसको नहीं पढ़ती क्योंकि मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है। मैं इसके चैप्टर्स आपको दिखा देती हूँ। ये भाग 1 है, संवैधानिक ढांचा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना। अब ये भाग 2 आ गया है, सरकार की प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान। फिर ये भाग 3 है, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां,
संसद, संसदीय समितियाँ, संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। भाग 4 राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय। अधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे जम्मू कश्मीर था और बाकी सारे, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, कर्नाटक, ये सब जो स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। ये भाग 5 आ गया स्थानीय सरकार, पंचायती राज, नगर निगम। ये भाग 6 है केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज। केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 7 आ गया है निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी इसको बोलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल। ये अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता। अभी भाग 8 आ गया है गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल एवं लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ NDMA। ये भाग 9 आ चुका है सहकारी समितियां, राजभाषा, लोक सेवाएं। सरकार के अधिकार तथा दायित्व, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 10 राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, निर्वाचन, चुनाव कानून, चुनाव सुधार, मतदान व्यवहार, गठबंधन सरकार, दल परिवर्तन कानून। दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति। अभी भाग 11 आ चुका है संविधान की कार्यकारिणी, कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 1 संवैधानिक ढांचा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान का प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना। ये रही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बंदोबस्त कानून कहते हैं 1781 संशोधन अधिनियम को। यहाँ द्वैध शासन आ जाएगा, द्वैध शासन प्रणाली। ये कुछ चार्टर है, अधिनियम है। मैंने काफ़ी टाइम बाद खोली है बुक। मैंने बहुत टाइम से इसको देखा भी नहीं है, क्योंकि अब मैं फॉर्म नहीं फिल किया मैंने, तो मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। ये संविधान का निर्माण है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस।
संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जैसे 12 अनुसूचियां होती हैं। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, नम्य और अनम्य बोलते हैं उसको। ये आगे अनुच्छेद यहाँ से समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संघीय व्यवस्था, संघीय सरकार, एकात्मक सरकार, ये फ़र्क दिया हुआ है अंतर कि संघीय सरकार में क्या अंतर होता है और एकात्मक सरकार की क्या फ़र्क होता है। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हैं। राज्य सूचना आयोग, अभी मैं पीछे बैक पेपर आपको शो कर देती हूँ। ये McGraw Hill की है, भारत की राज्य व्यवस्था, 6th एडिशन है। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और ये 2-2.5 साल पहले मंगवाई थी मैंने। यह है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, माजिद हुसैन जी की है। ये 7th एडिशन है, 7वां संस्करण। इसमें देखते हैं क्या है। इसका प्राइस भी मुझे याद नहीं है, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए ऐच्छिक विषय की सूची दी हुई है। जैसे कोई ऑप्शनल में दर्शन शास्त्र रखता है, वाणिज्य रख सकता है, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कोई भी मतलब भूगोल, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, प्रबंधन, ये सारे लिस्ट दी हुई है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसकी। यहाँ पे अंक बताए गए हैं। वैकल्पिक विषय 250 अंक और इस तरह से सारी लिस्ट दी गई है इधर। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अच्छा है ये पोर्शन। प्रश्न पत्र 1 के लिए भूगोल के सिद्धांत, जैसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, फिर मानव भूगोल आ जाता है इधर। अब ये सेकंड आ गया है इधर, भारत का भूगोल। इसमें भौतिक विन्यास, संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार, सांस्कृतिक विन्यास, इधर विषय सूची है ये। भारत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भू आकृति, ये जल अपवाह, ड्रेनेज सिस्टम जिसको कहते हैं, जलवायु, क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यान, नेचुरल वेजिटेशन एंड नेशनल पार्क्स, मृदा, सॉइल्स, संसाधन, रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन, कृषि का स्थानिक संगठन, उद्योग, इंडस्ट्रीज, परिवहन, संचार एवं व्यापार, सांस्कृतिक विन्यास,
ये बस्तियाँ हैं, सेटलमेंट। प्रादेशिक विकास एवं आयोजना, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। भारत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, समसामयिक मुद्दे। और ये परिशिष्ट, इधर से शुरू हो जाता है फर्स्ट चैप्टर, भारत की संरचना। इसमें आर्कियन शेल्स के बारे में बताया गया है, कैम्ब्रियन युग, प्रो कैम्ब्रियन युग, कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से भरा हुआ है, क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें जो भौतिक संरचना होती है उसमें आ जाती हैं। ये भारत का मैप है। भूगर्भिक तंत्र, कहाँ चट्टानें हैं और कौन सी सबसे ज़्यादा पुरानी है, कौन सी नई है, वो सब है। जैसे विंध्यन है, ये आर्कियन है, गोंडवाना, मेसोजोइक, इस तरह से बता देते हैं कौन सा किधर एरिया किसका ज़्यादा है। यहाँ पे भी मैप है इंडिया का। ये श्रेणी बताई गई है, चिल्पी, क्लोजिप, पेट। इधर ये नाइस दिए गए हैं, नाइस, बंगाल नाइस, बुंदेलखंड नाइस, नीलगिरी नाइस। ये धारवाड़ तंत्र, जिसको प्रोटोजोइक संगठन कहते हैं। टाइम पीरियड भी बताते हैं, किस टाइम से किस टाइम तक का होता है। और ये कुड़प्पा, विंध्यन इधर दिखाई गई हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है। मैंने बस आपको शो करने के लिए किया है, बाकी मेरा कोई ख़ास मोटिव नहीं है, एम नहीं है इसे दिखाने के पीछे। मेरी स्टडी वैसे भी छूट चुकी है। ये भारत की भू आकृति है, जैसे उच्च प्रायद्वीप प्रदेश, हिमालय पर्वतमाला, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये सेकंड चैप्टर है। इधर भी मैप में समझाया जाता है कि क्या है, कैसे है। ये विंध्यन तंत्र, गोंडवाना तंत्र, दक्कन ट्रैप, मालवा का पठार। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बुक्स देखने मिल जाए या उसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो देखने मिल जाए, तो उनके लिए हो सकता है ये वीडियो हेल्पफुल रहे। मैंने कुछ खास इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी है, मतलब स्टडी मटेरियल ज़्यादा नहीं बताया है। बाकी बुक्स दिखा दी है कि कैसी होती है, अंदर से बाहर से, प्राइस क्या होता है, या अमेज़ोन वगैरह से लेते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, 10-12 रुपये का मिल जाता है डिस्काउंट। और जब डिलीवरी चार्ज लगता है तो उसमें सब डिस्काउंट मिलना ना मिलना एक जैसा ही हो जाता है। इस तरह से है ये बुक। ज़्यादातर मैप वगैरह से ही पढ़ते हैं बच्चे। ये विश्व का थोड़ा सा बताया गया है, इतिहास, भूगोल, कौन कब किससे अलग हुआ, कौन सी प्लेट किससे टकरा कर अलग हुई, कहाँ कोयला है, कहाँ ऑयल ज़्यादा है, ये सब दिखाया जाता है इसमें। बस इतना ही खास है। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे चैप्टर 7 था तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आंसर की दी गई है। ये भी हमसे ग्रुहल की है।